तो हेलो मेरे डियर साथियों, जीडब्ल्यू परिवार में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम आ गए हैं क्लास 12th मैथ में भैया 2.2 पर, प्रश्नावली 2.2 पर। तो प्रश्नावली 2.2 को भाई ऐसे ही नहीं किया जा सकता है कि भाई उठाओ और कर दो, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, पहले बेसिक जानना पड़ेगा। उसका बेसिक जो फॉर्मूले हमारे लिए जरूरी हैं वो हमें जानने पड़ेंगे। जब तक वो हमें पता नहीं होंगे, जब तक हम 2.2 प्रश्नावली नहीं कर सकते। तो अच्छे से ध्यान से पहले बेसिक जानेंगे, समझेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज उठाएंगे, आपको बिल्कुल हलवा लगेगी, बहुत ही आसान लगेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मैं कहूं कि ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति के गुणधर्म है। तो फिर जो प्रश्नावली हमने 2.1 की थी उसमें हमने 3 गुणधर्म पढ़ लिए थे, है ना। वो 3 गुणधर्म वो कौन से थे? ये वही वाले थे कि साइन इनवर्स 1/x बराबर जो है ना सेक इनवर्स x होता है, वो था ना, एक वो था। और दूसरा हमने देखा था साइन इनवर्स -x बराबर, है ना, और कॉस इनवर्स -x बराबर। मतलब ऐसे करके अपन ने 3 पढ़ लिए थे 2.1 में। तो अब बाकी की जो बचे हैं हमें 2.2 में पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी फिर। ठीक है, चलो। तो हमारा चौथा जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति का गुणधर्म है, इसमें 3 फॉर्मूले हैं। देखो, पहला फॉर्मूला है, अगर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x लिखा है तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की जगह हम π/2 लिख सकते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की जगह हम π/2 लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है। लेकिन कंडीशन तो बेटा ये फॉलो हो ही जाती है, जब ये लिखा है तो π/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन फॉलो हो जाती है। बट फिर भी ध्यान रखना है कि जो x है, इसमें जो x है वो आपका -1 से +1 के बीच होना चाहिए। -1 से +1 के बीच है तभी ये कंडीशन फॉलो करेगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना आपको। ठीक है ना। तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर भी आप π/2 लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर x जो है ना कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर के लिए x ये कोई भी रियल नंबर हो आप ये रख सकते हो। एक कंडीशन है ना। तो cosec इनवर्स x और sec इनवर्स x बराबर भी π/2 होता है, ये इसकी जगह भी आप π/2 रख सकते हो, है ना। और इसके लिए ये कंडीशन होती है कि जब आप इस x का मोड निकालोगे ना तो वो आपका 1 के बराबर या 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है इसकी, है ना। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगली है हमारा 5वां अनुसंख्या गुणधर्म, इसमें भी 3 फॉर्मूले हैं। अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखा है, मतलब ये देखो x और y यहाँ अलग अलग है, तो उसकी जगह अपन tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई ऐसा लिख सकते हैं, है ना। मतलब अगर हमारे पास 2 tan है, उसको एक tan में बदलना है तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम बदल देंगे। ठीक है। इसके लिए कंडीशन है कि एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन है वो x जो 1 है उससे छोटा आना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये कंडीशन है आपकी, है ना। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, देखो ये प्लस का है, ये माइनस वाला फॉर्मूला है, तो बस प्लस वाले में ऊपर प्लस रखना है, नीचे माइनस, और माइनस वाले में ऊपर माइनस रखना है, नीचे प्लस, दोनों कंडीशन। देखो आप, इसकी कंडीशन ये है कि एक्स वाई का जब गुणा करोगे ना तो वो -1 से बड़ा या फिर -1 आना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे ही ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की एक और है ये फॉर्मूला। अगर मान के चलो ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो फिर ये वाली कंडीशन तो फॉलो होगी, जैसे 1 से छोटा नहीं है तो 1 से बड़ा होगा। तो अगर 1 से बड़ा आ रहा है एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, फिर मतलब इसमें पाई प्लस कर देना है अकेला, और फॉर्मूला देखो सेम रखेगा, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है आपस में। ठीक है ना। चलो फिर अगला फॉर्मूला है भैया 6वां अनुसंख्या गुणधर्म। अगर 2 tan इनवर्स x है, अगर हमें 2 tan इनवर्स x का काम नहीं है, हमें उसको साइन की जरूरत है, हमें साइन चाहिए, तो उसको साइन में भी बदला जा सकता है। कैसे? इस फॉर्मूले के द्वारा। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इसके लिए कंडीशन ये है कि x का मोड है ये होना चाहिए, 1 के बराबर या 1 से कम होना चाहिए। ठीक है। अब 2 tan इनवर्स x को हमें cos इनवर्स में बदलना है, कभी जरूरत पड़ जाए, है ना, क्वेश्चन में पता नहीं कैसा आ जाए, तो इसको इस फॉर्मूले के द्वारा बदल सकते हैं। और कभी 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में ही बदलना है तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस फॉर्मूले के द्वारा बदल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। आप सोचो कि हम याद ना करें और काम बन जाए तो भाई पॉसिबल नहीं, है ना। आपको फॉर्मूले करने पड़ेंगे। तो ये तो अपनी बेसिक प्रॉपर्टी रही। अब आपको और फॉर्मूले भी आने चाहिए जो आपके 10th बेस पर भी हैं, है ना, और कुछ 11th बेस पर भी हैं। तो ये फॉर्मूलों को भी मैं बता दे रहा हूँ एक बार, है ना। तो वो भी आने चाहिए, इसके बाद ही अपनी प्रश्नावली स्टार्ट होगी, है ना। ऐसे करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। चलो तो अब उन फॉर्मूलों को भी और देख लेते हैं। हम वो फॉर्मूले देखते हैं जो आपने कहीं ना कहीं 10th में 11th में पढ़ के रखे हैं, है ना। और नहीं पढ़ के रखे तो अब देख लो, यहाँ पर इनकी जरूरत हमें पड़नी भाई,
ठीक है ना। देखो जैसे हमने पढ़ा है साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला तो आपने जनरली पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा तो आप देख लो कि साइन अगर 2 थीटा लिखा है तो यहां आने पर ये जो 2 थीटा एंगल है ना ये आधा हो जाता है। जैसे 2 थीटा है तो 1 थीटा बचेगा, 4 थीटा है तो 2 थीटा बचेंगे, और 1 है तो आधा बचेगा, आधा होता है। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 1 बचा। देखो तो इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, है ना। एंगल देखो आधा होगा, यहाँ 2 था तो 1 बचा, है ना। यहाँ अगर 1 होता तो आधा बचता। देखो जैसे मान के चलो अगर यहाँ लिखा है साइन थीटा, ये एक, अब देखो यहाँ पर 2 थे तो आधा बचा था, अब 2 थे तो 1 बचा, अब यहाँ 1 ही है तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ऐसा आधा हो जाएगा। मतलब ध्यान रखना है कि जो भी एंगल साइन में रहेगा, जरूरत पड़े, ये फॉर्मूला जरूरत के हिसाब से लगाए जाते हैं बेटा। जहां जैसी जरूरत है बनाने की वहां वैसे फॉर्मूले लगाते, वो जरूरत खुद कह देती है कि कौन सा फॉर्मूला चाहिए। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे, समझ रहे हो। ठीक है चलो, अब यहाँ पर ये साइन 2 थीटा के, अब कॉस 2 थीटा के देख लो। तो भाई कॉस 2 थीटा जो होता है, कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूले बेटा बनते हैं, आपको भी आने चाहिए बनाना। अब मैं यहाँ बनाना नहीं बता रहा हूँ आपको, मुझे ऐसा है कि आपको पता है इसलिए मैं आपको इनको बता दे रहा हूँ। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं और फिर जाके ये फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर अगर हम इससे एक फॉर्मूला और बनाना चाहें तो और बन जाएगा। वो कैसे बनेगा, तो वो ऐसे बनेगा कि अगर हम जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम इस तरफ ले जाएं तो ये काय का हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस को इस तरफ लाएं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये एक और फॉर्मूला बन गया। अब इससे भी एक फॉर्मूला और बन जाएगा, इससे भी एक फॉर्मूला और बन जाएगा बेटा। तो ये चीजों को ध्यान रखना है, इनको आपको फॉर्मूले ड्राइव करना आना चाहिए। ये अगर हम उस तरफ ले जाएं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बना, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये जब इस तरफ जाएगा 2 कॉस, ये इस तरह, ये तो इस तरफ ही रहा, है ना, तो इसको बराबर कर लिया। अब 1 को आप इस तरफ ले जाओ तो ये बन जाएगा कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा प्लस का 1, प्लस का 1, ये बन जाएगा। देखो ऐसे, देखो ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ये आएंगे तभी आपका काम बनेगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद अलावा साइन 3 थीटा का ही फॉर्मूला देखो, 2 थीटा था, ये 3 थीटा है, तो 3 थीटा का फॉर्मूला होता है देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। फॉर्मूले तो थोड़े से आपको टफ लगेंगे, लेकिन बेटा आपने मैथ लिया है तो फिर भाई आपको स्ट्रांग तो बनना पड़ेगा, डरना नहीं है इन चीजों से, ठीक है ना। कभी कभी होती हैं चीजें, है ना, कुछ चीजें हमें ऐसे करना है, याद रखनी पड़ती है, सभी चीजें समझ में नहीं आती, है ना। तो कभी कभी कुछ चीजें याद रखनी, आपको ये ड्राइव करना भी आता होगा, लेकिन आप ड्राइव करके देखोगे कितना समय खर्च हो जाएगा, इसलिए आपको तुरंत आनी चाहिए फॉर्मूले, ठीक है। चलो तो 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है। अब कॉस 3 थीटा का ही फॉर्मूला होता है, तो 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है ना। इन फॉर्मूलों को भी देखो, देखो हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये अपन ने 10th में पढ़ के रखा है ना, हाँ पढ़ के रखा है सर, ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अब बोलो सर सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्लियर है। अब यहाँ से भी बेटा हम 2-3 फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाए, हाँ बन जाए, तो 1 को आप इस तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ सर ये तो हो जाएगा बिल्कुल। तो ऐसे हम बना सकते हैं, ये चीजें हमें पता है, ठीक है ना। इसके अलावा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप बोलोगे सर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना, ठीक है। अगर यहाँ से मैं कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाऊं, हाँ सर बनाओ, तो इसको इस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है ना। तो फिर ये चीजें आपको आनी चाहिए। देखो अब आपको थोड़ा सा बेसिक ये भी पता है कि जैसे 1 माइनस साइन थीटा है तो इसको हम क्या लिख देते हैं बेटा, कॉसेक थीटा लिख देते हैं, है ना। जैसे 1 प्लस कॉस थीटा है ना, 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसको हम क्या लिख देते हैं, सेक थीटा लिखते हैं, है ना। और जैसे 1 अपॉन टेन थीटा है ना, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, कॉट थीटा लिख देते हैं, है ना। आपस में इनके भी उल्टे होते हैं ना, जैसे 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा साइन थीटा होता है, ऐसे इनका उल्टा होता है, ये चीज आपको पता है ना। और फिर आपको ये भी पता है कि जैसे मान के चलो साइन थीटा
बटे कॉस थीटा लिखा है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, टेन थीटा लिखते हैं। तो ये तो आपकी 10वीं की प्रॉपर्टी है, ये चीजें आपको पता होंगी, ठीक है ना। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले होते हैं फिनिश। और अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की मतलब प्रश्नावली की ओर। और अब हम प्रश्नावली 2.2 है उसको करते हैं। और इसका पहला क्वेश्चन देखो बेटा, इसी जो फॉर्मूले किए है ना, इन पर ही डिपेंड है। आप देखो पहला क्वेश्चन, तो प्रश्नावली जो हमारी 2.12 है, इसका पहला ही क्वेश्चन देख लो, प्रश्नावली 2.2 का। देखो बोला है 3 सिद्ध करना है। पहली बात तो देख लो, सिद्ध करना है हमें क्वेश्चन को, मतलब इसके बराबर ये प्रूव करना है या इसके बराबर ये प्रूव करना है। कोई सा भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा जाना पहचाना ये लग रहा है, तो हम इसको इसके बराबर प्रूव कर देंगे। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, परेशानी दिक्कत नहीं है ना। देखो अब ध्यान समझना, सिद्ध कितना है, ये हमें लेके चलना है, ये प्रूव करना है, या ये लेके चलना है, हम ये प्रूव करना है, ठीक है ना। लिमिट है हमारा कि जो x है वो -1/2 से +1/2 तक होना चाहिए, यही हमारी लिमिट है, ठीक है ना। आराम से हो जाएगा, परेशानी नहीं है। हमें भैया क्या करना पड़ेगा, RHS लेके चलना पड़ेगा, है ना। ये हम प्रूव करेंगे, इसको लेके चलेंगे, ये प्रूव करेंगे, है ना। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि LHS लेके चलना है कि RHS, कोई सा भी लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, ठीक है ना, और लिख लेंगे भैया RHS। तो RHS हमारा क्या है, तो RHS है हमारा साइन इनवर्स 3x - 4x³, यही है ना, ठीक है। बताओ ऐसे क्या आराम से प्रूफ हो जाएगा? सर ऐसे तो प्रूफ नहीं हो पाएगा, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा भाई। और अगर हमें इसे बनाना है तो तुम्हें दिख रहा होगा कि हमें फॉर्मूला दिख रहा है, हमें कोई सा फॉर्मूला लग रहा है। सर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? तो अपन ने सर साइन 3 थीटा का पढ़ा था फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन उस जैसा है ही नहीं, तो उसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो x दिख रहा है उसकी जगह आप साइन थीटा रख दो, फिर देखने लगेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है ना, यहाँ लिख देना माना x बराबर जो x है उसको माना x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा, ये मान लेना। x बराबर जो है ना, आप साइन थीटा पुट कर दो, कर दो सर। तो यहाँ पर अगर हम x बराबर साइन थीटा पुट किया, अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये साइन इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पर लिख दो x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रख दो। तो देखो RHS तो चल ही रहा है, ये आपका क्या है, साइन इनवर्स है, और यहाँ ये 3 और x की जगह क्या रखना है, साइन थीटा, तो ये रख दिया साइन थीटा, -4 इसकी जगह भी साइन थीटा, तो ये रख दिया आपने साइन क्यूब। ये अब बताओ ये फॉर्मूला क्या होता है? तो आपने अभी तो पढ़ा, आपने अभी 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा, यही आपने पढ़ा है कि नहीं? अब बोलोगे हाँ सर। तो ये देखो यही चीज तो बन गई ना, x का मान रखा तब बनी, लेकिन तो कुछ अपन को करना पड़ता भाई। तो इसकी जगह अपन साइन 3 थीटा रख सकते हैं, ठीक है। तो ये रख दिया हमने, तो ये साइन इनवर्स है ना, और इसकी जगह हमने क्या रख दिया, साइन 3 थीटा रख दिया। अब देखो साइन से साइन तो कट जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स है और ये बिना इनवर्स वाला है, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 थीटा बचेगा, और थीटा आ गई ना। तो अंत में क्या लिख देना, अतः LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। ये हमें करना है ना। तो ऐसे ही हमें करना है, देखो भाई ऐसे ही करना है, ऐसे ही समझ के हमें क्वेश्चन को हैंडल करना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे समझते जाओ, करते जाओ। और देखो जो इसका दूसरा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, बस यहाँ साइन है, इसमें कॉस है, थीटा माना, यहाँ पर साइन थीटा नहीं मानना, आप कॉस थीटा मानना, क्योंकि ये अब देखना ये वाला क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा पैटर्न चेंज है। उसने बोला है निम्न फलनों को सरलतम रूप में लिखना, मतलब अब हमें सिद्ध नहीं करना, हमें सरल करना है, मतलब इनको जितना ज्यादा छोटा हो सके हमें उतना ज्यादा छोटा करना है, ठीक है। लेकिन इनको छोटे करने का भी तरीका है भाई, ऐसे ही तो नहीं कर सकते। अब बताओ इसको 10 को कहां से काट दें, क्या कर दें बताओ,
नहीं कर सकते ना, इसीलिए हमें बेटा जो x है उसको मानना पड़ेगा कुछ। अच्छा क्या मानना पड़ेगा सर? साइन कॉस टेन। तो भाई आपको अपने अनुसार ऐसी चीज मानना है कि ये सरलतम आसानी से हो जाए, आसानी से ये सरल हो जाए। तो देखो ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूँ, एक एक चीज क्लियर करूंगा आपको, टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना, यहाँ -1 भी है, ठीक है ना, एक गलती हो गई थी। 1√1 + x² - 1 1 + x² - 1 ये भी है ना, आसानी से हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब देखो यार, हमें मानना अच्छी चीज है, लेकिन देखो आपको पता है 1 + x² 1 + x² है यहाँ पर, तो हमें पता है 1 + 10² x बराबर sec² x होता है, पता है ना, होता है ना, तो बस वही फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पर जब इसको हल करोगे तो यहाँ लिखना हल, ठीक है। तो हल में आप पूरा ये उतार लेना, पूरा ये उतार लेना, जैसे हमने उतार लिया, जैसे tan इनवर्स x बराबर 1 + x² - 1/x, ठीक है। बराबर आप ध्यान रखना, tan थीटा मान लिया। अब आप यहाँ थीटा की वैल्यू निकाल के अलग से रख लेना, हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए, तो थीटा की निकालेंगे, tan इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, ठीक है। और ये जो x का मान है उठा के रख दो, तो उठा के रखेंगे तो ये tan इनवर्स ज्यों का त्यों रहा कि नहीं, ज्यों का त्यों, बोलो, आप बोलोगे हाँ सर रहा, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, एक सेकंड, स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। अब x की जगह भी आपने tan रखा, तो ये रख दिया आपने tan थीटा, ठीक है, ओके। अब यहाँ ध्यान समझो, एक स्टेप में देखता हूँ नीचे आ रही है या नहीं, या तो फिर मैं हटा दूंगा, चलो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान सुनो, अब देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा बना रहा हूँ, वो आप कॉपी पे एक एक चीज लिखो, हर एक क्वेश्चन को नोट करो आप, तभी आपका मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, रूट के अंदर ही हो जाएगा। अब ये माइनस का 1 अपॉन में क्या है भैया, अपॉन में है 10। तो अब आगे देखना बेटा ध्यान से, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बताओ मुझे जल्दी, ध्यान से बताओ। 1 + tan स्क्वायर थीटा सर अभी आपने बताया था sec स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। तो देखो ये तो आपका tan इनवर्स रहा ही, इससे अपन को कुछ नहीं करना आगे। अब देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, sec स्क्वायर थीटा होता है, इस पे रूट लगा है, आप लगा दो, ये माइनस का 1 और अपॉन में क्या भैया tan थीटा है, तो रहने दो भाई, जो चीज है पहले से उसको रहने देना है, उसको नहीं छेड़ना, हमें ये बात ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बेटा? आगे देखो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान सुनो। अब sec स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसके रूट से कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा, तो देखो ये आपका tan इनवर्स है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर इसके रूट से कट गया, तो भैया ये क्या बचा, आप बोलोगे सर sec थीटा बचा, और ये माइनस का 1 अपॉन में क्या है भैया, tan थीटा है, बिल्कुल tan थीटा है, tan थीटा रहने दो, हमें जो भी है उससे कुछ नहीं करना, ठीक है ना। चलो अब भाई हमें इसको सॉल्व करना है, तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो ये है आपका tan इनवर्स, रहने दो। अब इस sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, आप बोलोगे हाँ सर ये लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, हमने 10th में पढ़ा है, हमने पढ़ा है भैया, cos का उल्टा sec होता है, sec का उल्टा cos होता है, मतलब sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिखा जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा ठीक है सर, अब यहाँ पर जो tan थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा। सर ये कैसे लिख दिया यार, आपको नहीं पता, आपको पता है ना, 10th में पढ़े होंगे फॉर्मूला, आपने 11th में पढ़ा, तो फिर तो एक कॉमन चीज हो गई, ठीक है ना। चलो आ जाओ भाई आगे आ जाओ, इसके बटे में कुछ नहीं है, एक मान लो। अब एलसीएम लो, इसका एलसीएम लेंगे तो भैया आएगा cos थीटा, आएगा ना, बिल्कुल सर, है ना। ये इधर जाएगा 1 आ जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये माइनस का cos थीटा आ जाएगा, क्लियर है। और भाई साथ में हमारा क्या चल रहा है, ये tan इनवर्स हमारा चल रहा है, इसको तो आपको चलने देना है, ठीक है ना। चलो ये तो अभी ऊपर वाला सॉल्व हुआ। अब ये अपॉन में है sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin थीटा बटे cos थीटा ज्यों का त्यों रहने देना, उसको नहीं करना, ठीक है ना। तो देखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर ये तो हो जाएगा, ये तो सर कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास बचा क्या, थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे भाई, ये आपका tan इनवर्स है रहा। अब ये बचा आपके पास 1 माइनस cos थीटा, है ना, और बटे में क्या बचा, sin थीटा बचा ना, बिल्कुल सर, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, और कुछ फॉर्मूले हैं उनको हमें बताना आप, ठीक है ना। चलो अब देखो, अपन ने भैया अभी पढ़ा है 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, आप बोलोगे सर 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, होता है कि नहीं, हाँ सर ये तो अभी पढ़ाया आपने, हाँ पढ़ाया ना। देखो अगर यहाँ दोगुना होता है तो यहाँ 1 गुना हो जाता है, मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ 1 हो जाता है, होता है ना। लेकिन भाई अगर ऐसा हो 1 माइनस cos थीटा, ऐसा
मतलब यहाँ एक, देखो यहाँ 2 थे तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब बोलोगे सर आधा हो जाएगा, है ना, θ/2 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा, तो इसकी जगह तो अपन ये रख देंगे। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपने पढ़ा है भैया साइन थीटा बराबर 2 साइन θ/2 और कॉस θ/2 होता है सर, है ना, ये भी पढ़ा है ना आपने फॉर्मूला, हाँ सर पढ़ा है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये अप्लाई करने पड़ेंगे, ये हमें रखने पड़ेंगे, तभी हमारा जाके आंसर आएगा। तो ये आपके फॉर्मूले हैं बेटा, ये आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। अब मैंने फॉर्मूले हैं इसमें रखा, तो देखो ये तो आपका tan इनवर्स रहा, ज्यों का त्यों, बोलो रहा कि नहीं, हाँ सर रहा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह हमने क्या रख दिया सर, 2 साइन स्क्वायर θ/2 रख दिया, और भाई इसकी जगह क्या रख दिया, तो ये रख दिया 2 साइन θ/2 और कॉस θ/2, ठीक है सर। देखो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, देखो ये tan इनवर्स है और ये साइन थीटा बटे साइन θ/2 कॉस θ/2, तो साइन θ/2 बटे कॉस θ/2 क्या होता है, आप बोलोगे सर tan θ/2 हो जाएगा, हाँ, तो ये tan से ये tan भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, θ/2 बच जाएगा, θ/2 बच जाएगा। और थीटा का मान हमें पहले से ही पता है कितना था भाई, थीटा का मान हमने क्या रखा था, tan इनवर्स x, तो ये रख दो आप, ये रख दो आप tan इनवर्स x बटे 2, या फिर आपका 1/2 tan इनवर्स x, यही हमारा आंसर है, यही हमारा सरलतम रूप है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझोगे, ध्यान से चीज़ों को जानोगे, करोगे और अपने खुद से निकालोगे एक आध दो बार, तो फिर आसान रहेगा। देखो भाई खुद से करना बहुत बड़ी बात होती है, तो आप खुद से एक बार हाथ से बिना देखे करके देखो, ये बहुत बड़ी बात है बेटा, है ना। चलो तीसरा क्वेश्चन हो गया ना, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन देखो भाई, फॉर्मूला बेस्ड है, सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है। देखो यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स, अब हमें भी यहाँ भी क्या चाहिए, tan इनवर्स चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ tan से tan काटना है, तो यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ tan चाहिए हमें, और यहाँ पर अगर नॉर्मल tan होता तो यहाँ इनवर्स में चाहिए था tan, है ना, तो हमें ये बनाना पड़ेगा, तो यहाँ tan इनवर्स है तो हमें यहाँ tan बनाना है, तो tan बनाना है तो कुछ नहीं करना, ये 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स के फॉर्मूले आपको पता है, बस फॉर्मूले अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो अभी आपने सीखा है, अभी आपने सीखा है, ध्यान से सुनना, देखो 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हो जाएगा, क्या दिक्कत है, हो जाएगा, अभी तो हमने पढ़े फॉर्मूले, हो जाएगा, ये तो सीखा है ना, बिल्कुल ये तो चीज हो जाएगी। अब सर 1 प्लस में क्या होता है, तो देखो अगर आपका जो 1 माइनस में है तो साइन आता है, और प्लस में है आपका कॉस एक्स तो ये आता है कॉस, ठीक है, तो 2 कॉस स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और यहाँ जो एंगल होता है उसका आधा यहाँ हो जाता है। तो ये आपने 2 फॉर्मूले अभी आपने पढ़े हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले अप्लाई कर दो, है ना, बढ़िया से लिखना हल, बढ़िया से क्या लिखना हल, और यहाँ पर इसको उतार लेना, है ना, इसको उतार लेना, जैसे आपने उतार लिया tan इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पर रूट में क्या है 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, यही है ना, ठीक है, बस फॉर्मूले अप्लाई कर दो। तो ये tan इनवर्स जो कहते हैं रहने दो, इसको मत छेड़ो, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह ये रख दो, है ना, रूट में ही रखना है, ठीक है ना, तो ये रख दिया 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है, और इसकी जगह हमने रख दिया 2 कॉस स्क्वायर x/2, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाँ सर हो गया। अब बताओ साइन स्क्वायर x/2 बटे कॉस स्क्वायर x/2 क्या होता है, आप बोलोगे सर tan होता है ना, तो देखो ये आपका रहा tan इनवर्स, और इसकी जगह अब इसकी जगह क्या हो गया, तो इसको रूट, देखो ये रूट हो गया, तो साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है ना, तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर x/2, है ना, तो ये एक सेकंड अच्छे से नहीं बना, ये आपका tan x/2, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका tan x/2, हाँ tan से tan कट गया, हाँ कट गया, और ये x/2 बचा, यही हमारा आंसर है। देखो आंसर भी मैं एक बार चेक करके बताता हूँ, है ना, आंसर आपको जरूर चेक करना है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर चेक करना है, ठीक है ना। तो देखो ये आपका कौन सा था, हाँ ये आपका x/2 आ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, क्या आ गया बेटा, x/2 आ गया, सही है आंसर। हमें आंसर को चेक करना है, प्रत्येक आंसर को हमें क्या करना है, चेक करना है, चेक करके ही करना है,
ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप जान गए, समझ गए, अच्छे से ध्यान से एक एक चीज़ को देखते जाओ, समझते जाओ, ठीक है ना बेटा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका 5वां क्वेश्चन देखो बेटा। 5वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर tan इनवर्स है ना। पहली बात तो क्वेश्चन को ध्यान समझो, यहाँ tan इनवर्स है, हाँ ठीक है। अगर हमें tan इनवर्स को हटाना है तो यहाँ tan चाहिए, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, tan चाहिए। तो हमें ये लॉजिक, हमें ऐसा दिमाग लगाना है कि यहाँ tan आ जाए, है ना। तो ये खुद आपको करना पड़ेगा। तो कैसे आ जाएगा, देखो मुझे तो समझ में आ गया कि भाई कैसे आ जाएगा tan, मुझे तो आ गया दिमाग में, है ना। तो पहले मैं क्या करूंगा भाई, पहले मैं यहाँ से cos कॉमन लूंगा और यहाँ से भी cos कॉमन लूंगा, दोनों जगह से मैं क्या करूंगा, cos कॉमन लूंगा। या फिर मैं क्या करूंगा, समीकरण में cos से भाग लगा दूंगा, cos से क्या कर दूंगा, भाग लगा दूंगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया, अंश व हर में cos x से भाग देने पर मैंने ऐसा कर दिया। सर इससे क्या होगा, देखो मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो, आपको क्या होगा वो आप समझ जाओगे। देखो सर, ये आपका tan इनवर्स है, हाँ सर है, tan इनवर्स x है सर है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर cos से भाग लगा रहा हूँ, यहाँ cos से भाग लगाऊं तो cos से cos कट जाएगा, एक बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मैं cos से भाग लगाऊंगा तो sin बटे cos हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x बटे cos x, ठीक है, हो जाएगा सर। अब यहाँ देखो, यहाँ cos से भाग लगाऊंगा तो cos से cos कट जाएगा, 1 बचेगा, फिर प्लस, अब इसमें cos से भाग लगाऊंगा तो ये sin x बटे में क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। हाँ सर ये ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, हाँ ठीक है। अब बहुत बढ़िया देखो, तो ये देखो tan इनवर्स x है, हाँ सर है। अब यहाँ देखो ये 1 है, ये माइनस, ये आपका sin बटे cos क्या हो गया सर, ये tan x हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये भी tan x हो गया, तो ये 1 प्लस tan x हो गया कि नहीं, बोलो। देखो ये बन जाऊँ कहते हो, ये tan x और ये भी tan x हो गया, ठीक है सर। अब हमें यहाँ चाहिए tan ही है, हमें यहाँ चाहिए tan ही है, हाँ सर tan ही चाहिए यहाँ पे। फिर कैसे होगा सर, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। अब यहाँ ध्यान से समझा जाए, कैसे होगा क्या होगा, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ध्यान से बस समझ लो। देखो यहाँ पर क्या मैं इसको, एक सेकेंड रुकना, क्या मैं इसको, देखो ये आपका tan इनवर्स x है, हाँ सर है। क्या मैं ये जो 1 है, 1 लिखा रहने दो अभी, ठीक है। यहाँ पर ये आपका tan x है और यहाँ पर ये 1 है प्लस ये 1 डॉट tan x नहीं लिख सकता। आप बोलोगे सर ये 1 का क्या मतलब होता है, कोई मतलब ही नहीं है, लिख दो। अगर कोई काम बन रहा है तो इससे लिख दो, हाँ भाई अगर कोई काम बन रहा है तो लिख दो, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। ये भी हमने कर दिया। अब यहाँ ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो ये तो आपका tan इनवर्स है, लिखा रहने दो। क्या इस 1, बताओ tan में 1 वैल्यू किसकी होती है, तो आप बोलोगे सर tan में 1 वैल्यू π/4 की होती है, तो क्या इस 1 को मैं tan π/4 नहीं लिख सकता, लिख सकते हो सर। माइनस ये tan इनवर्स x हो गया, हाँ सर हो गया। अब ये रहा आपका 1, ठीक है। अब ये क्या रहा, तो आप इस 1 की जगह आप tan π/4 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं सर। और ये आपका tan x हो गया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा आपको इतना याद रखना है। हो सकता है ये नया फॉर्मूला आपके लिए लगे, लेकिन नया नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसमें से ही बनाया है, थोड़ा सा तरीका इसका अलग है। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ समझाता हूँ, मेरे पास यहाँ जगह है ना काफी, तो देखो मैं इसको यहाँ समझाता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ समझाता हूँ। देखो आपको याद रखना है कि tan a - b अगर ऐसा लिखा है तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा कैसा कि भाई tan a, देखो ऐसा ही बोलूं, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अगर यहाँ पर ये tan a - b का फॉर्मूला है ना, tan a - b, तो tan a - b अगर ऐसा लिखा है तो tan a माइनस tan b और अपॉन 1 प्लस tan a डॉट tan b, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो tan
देखो यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, आप बोलोगे सर π/4 कर रहा है। मैं बोलूँ बी का काम कौन कर रहा है, आप बोलोगे सर x कर रहा है। तो बताओ ये ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा तो ऐसा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। देखो ऐसा ही लिखा है ना, बिल्कुल। ए की जगह कौन है π/4, बी की जगह x है, हाँ सर है। तो इसको जो ये है इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, देखो ये tan इनवर्स रहा, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, tan ए की जगह कौन है, ए की जगह π/4 है तो ये π/4, ठीक है। बी की जगह कौन है x, तो ये x। ऐसा नहीं लिख सकता, लिख सकते हो। देखो tan से tan कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो ये π/4 माइनस x बचा और यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो ये अगर आपके लिए नया फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लिस्ट में इसको ऐड करो, है ना। कोई भी अगर नई चीज लगती है, कोई भी फॉर्मूला नया लगता है या जो भी है, तो उसको फॉर्मूले लिस्ट में ऐड कर दिया करो, जोड़ दिया करो, ठीक है बेटा। क्लियर है। तो आज के 5 क्वेश्चन हो गए। तो आज हमने क्या समझा, बेसिक समझा, फिर हमने क्वेश्चन लगाना शुरू किए, तो 1 से 5 तक हमारे क्वेश्चन हो गए। क्लियर है बात। चलो छठवां क्वेश्चन देखो, छठवां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स है और ये है x/√a² माइनस x², ये चीज है। अब यहाँ भी देखो, यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ हमें tan बनाना है, लेकिन यहाँ tan बनेगा कैसे, x की जगह ऐसे क्या रखा जाए कि tan बन जाए। तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं अपन, तो देखो यहाँ पर अगर हम x की जगह, यहाँ पर ध्यान सुनना, अगर x की जगह हम यहाँ पर क्या रखते हैं भैया, साइन थीटा रखते हैं, ठीक है। चलो साइन थीटा रख दिया, तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो a है, a दिक्कत कर रहा है, थोड़ी सी दिक्कत क्या कर रहा है बेटा, a कर रहा है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हम ऐसा करें कि x की जगह a साइन थीटा मान ले, a साइन थीटा, देखो मुझे फॉर्मूले पता है तो मुझे क्लिक हो गया है कि भाई क्या रखना चाहिए। ऐसे आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी क्लिक होगा। देखो अब आपको मैं ये वैल्यू रख के बता रहा हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि सर ने ये क्यों रखा। तो ये आप बार बार प्रैक्टिस से होता है, तो प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया से अच्छे से लिखना हल, छठवां क्वेश्चन लिखना, उतारना और लिखना बढ़िया हल, ठीक है। उतारना और यहाँ x की जगह ये रख देना। अब यहाँ थीटा की वैल्यू निकाल लेना। तो थीटा की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये पहले यहाँ चला जाएगा, तो ये हो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये x/a हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो साइन इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, ये हो जाएगा थीटा, है ना। तो x का मान अगर हम इसमें पुट करें तो अब देखना जरा ध्यान से, ये आपका tan इनवर्स हुआ और ये x की जगह हमने क्या रख दिया, a साइन थीटा, तो ये रख दिया हमने a साइन थीटा। और यहाँ पर क्या है भैया, ये a² है, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, x² की जगह a² साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, अगर देखो यहाँ भी a² है, यहाँ भी a² कॉमन लेंगे, है ना, और रूट से बाहर निकालेंगे तो a ही निकलेगा बाहर। तो हाँ सर ये तो a ही निकलेगा। तो देखो ये tan इनवर्स रहा और ये आपका a साइन थीटा, ठीक है। अब जैसे मान के चलो a² हम बाहर निकालें, रूट से बाहर निकालें तो a ही बचेगा, हाँ बचेगा सर। तो ये बच जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ सर ये तो हो गया। अब एक बात सुनना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैं अगर यहाँ पर साइड में फॉर्मूला लिखूं, एक सेकेंड, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आपने 10th में पढ़ा है, हाँ सर ये तो पढ़ा है। तो देखो ये आपका tan इनवर्स है और ये आपका a साइन, देखो a से a काट दो ना बेटा, a से a काट दो, है ना, कट गया a से। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो आपको बोलोगे सर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब रूट से 2 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो ये आपका tan इनवर्स और ये आपका साइन थीटा और ये आपका कट गया, तो ये आपका कॉस थीटा बचा। और साइन बटे कॉस क्या होता है, आप बोलोगे सर ये तो आपका tan थीटा हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। देखो tan से tan भी कट जाएगा, क्या बचेगा, थीटा, क्या बचेगा, थीटा। और थीटा का मान क्या है, ये है। तो आपका क्या बन गया है, ये आंसर साइन इनवर्स x/a, यही आंसर है। आप आंसर शीट में मिला सकते हो, है ना। और आंसर शीट में तो आपको प्रत्येक आंसर जो है ना मिलाना है, तो आप समझ रहे हो ना। तो ये प्रैक्टिस से बनता है ना, जैसे मैं कर रहा हूँ ना,
जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपसे बनेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वैल्यू रखनी, ठीक है। तो आपने सोचा कि यार यहाँ 10 बनाना है, कैसे बन जाएगा, तो अगर अपन कॉस रखते तो ऊपर कॉस बनता तो उल्टा हो जाता, कॉट बन जाता है। तो इसलिए तरीके से रखना कि मुझे पता चल गया था ना, तो ये बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी पता चल जाएगा इस चीज के बारे में। अब 7वां क्वेश्चन देखो, लेकिन 7वें क्वेश्चन को देखने से पहले ये वाला फॉर्मूला आप अपनी फॉर्मूला लिस्ट में लिख लो, क्योंकि हमने जो फॉर्मूले बताए थे उसमें ये फॉर्मूला नहीं था, है ना। तो थोड़ा सा आप ये गलती मानो या जो भी मानो, लेकिन लिख लो फॉर्मूला कि tan 3 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, और tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये लिख लो आप फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। 3 tan थीटा है, फिर आपका tan क्यू थीटा है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला। तो देखो ये फॉर्मूला अपन को यहाँ अप्लाई होता हुआ दिख रहा है, मुझे तो लग रहा है, देखो दिख रहा है, बट ए का फंडा है, ए का फंडा है, कुछ नहीं, आप ए जो x है, इस x की जगह a tan थीटा रखो, आप बन जाएगा काम। जो ए है ऊपर नीचे का कट जाएगा, यही चीज बस बच जाएगी। देखो तो बढ़िया से आप क्या लिखना, हल लिखना है ना, और यहाँ आप मान लेना कि माना x बराबर a tan थीटा, ये मान लेना, ठीक है ना। और थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये थीटा बराबर, देखो पहले तो ये चला जाएगा, तो ये फिर tan जाएगा, तो ये tan इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा ना। पहले देखो a को भेजेंगे तो x अपॉन a हो जाएगा, फिर tan को भेजेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले पुट करो, तो ये तो आपका tan इनवर्स रहा, और ये आपका 3a स्क्वायर है, और x की जगह क्या रखना है अपन को, a tan थीटा, तो ये a tan थीटा रखेंगे, a tan थीटा, और ये आपका tan क्यू थीटा है ना, x की जगह रखेंगे, ठीक है ना। अपॉन में a क्यू है ही, रहने दो, फिर 3a है, और x की जगह आप क्या रखोगे, a tan थीटा, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ a क्यू है, बन गया, देखो a स्क्वायर और a क्यू बन गया, और यहाँ भी बेटा x की जगह a tan थीटा रखना था, तो ये भी यहाँ पर a क्यू हो जाएगा, ठीक है, a क्यू हो जाएगा, है ना। तो a क्यू यहाँ बन गया, a क्यू यहाँ, अब देखो a क्यू यहाँ भी तो बन गया, 1 और 2 3 हो गए ना, और यहाँ भी 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये tan इनवर्स रहने देना, ठीक है, चाहो तो बड़ा ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। अब यहाँ से a क्यू कॉमन आ रहा है, ले लो a क्यू कॉमन, ठीक है। अंदर क्या बचा, देखो अंदर क्या बचा, तो अंदर क्या बचा 3 tan थीटा, a क्यू चला गया, तो यहाँ पर tan क्यू थीटा बचा, अपॉन में अब a क्यू यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, देखो ये वाला a क्यू और ये वाला a क्यू है ना, तो बटे a क्यू यहाँ कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बचेगा, तो a क्यू से a क्यू कैंसिल हो गया ना। अब यही बचा ना, बताओ यही बचा ना, देखो यहाँ बराबर लिखना है ना, यहाँ बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आपका tan इनवर्स रहा, और ब्रैकेट में क्या बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही बचा ना। और ये तो भाई tan 3 थीटा की वैल्यू होती है, देखो ये tan इनवर्स, और ये आपका हो गया tan 3 थीटा, tan से tan कट जाएगा, हाँ, तो 3 थीटा होगा, और थीटा की वैल्यू ये है, तो ये 3 tan इनवर्स x अपॉन, ये आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। बस जो वैल्यू है बस पुट कर दो, है थीटा की वैल्यू थी ना, ये देखो ये रख दी ना, है ना। एक बार आंसर भी अपन चेक कर लेंगे, आंसर तो अपन को प्रत्येक क्वेश्चन का चेक करना है, ठीक है ना, तो सही है आंसर। तो ऐसे अपन को क्वेश्चन को बनाते चलना है बेटा, है ना, प्रत्येक क्वेश्चन को अपन को ध्यान से पढ़ते चलना है, ध्यान से देखते चलना है, और बनाते चलना है। आसान है, दिक्कत नहीं है, परेशानी भी नहीं रहेगी, बिल्कुल, है ना। चलो तो बेटा अब अगला क्वेश्चन देखो, अब 8वें क्वेश्चन से बेटा हमें मान निकालना, अब हमें सरल नहीं करना, अब हमें मान निकालना है। ये जो पूरी इक्वेशन है इसकी वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है, सिंपल है। आप जो है ना सबसे इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे छोटे ब्रैकेट से सॉल्व किया करो, सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर ये चीज है, पहले इसको सॉल्व करो, फिर ये सॉल्व होगा, और फिर जाके ये सॉल्व होगा। देखो यहाँ पर बढ़िया से लिखना हल,
ठीक है ना, और स्टार्ट कर देना। तो देखो ये तो आपका टेन इनवर्स है, ठीक है, और ये देखो आपका 2 कॉस है, रहने दो। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, ये देखो 2 है, रहने दो। अब ये आपका साइन इनवर्स है, रहने दो। देखो सबसे पहले हमें इसको हल करना है, और जब इसको हल करना है इसमें मतलब साइन इनवर्स को हटाना है। इसको हल करना है मतलब इसके साइन इनवर्स को हटाना है, और इसका साइन इनवर्स कैसे हटेगा? देखो आप मुझे बताओ, साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? साइन में 1/2 जो वैल्यू है, 1/2 वो किसकी होती है वैल्यू? तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू जो है ना वो होती है साइन साइन π/6 की वैल्यू होती है। सर 60 की वैल्यू होती है? नहीं, 30 की वैल्यू होती है। किसकी? 30 की। π/6 का मतलब 30 डिग्री, है ना? हाँ सर ये सही बात है सर, हाँ ये समझ गए। तो देखो साइन से साइन कट जाएगा, बोलो कट जाएगा। देखो ये साइन इनवर्स है और नॉर्मल साइन है, तो साइन से साइन कट गया। हाँ सर ये तो कट गया। तो देखो ये आपका टेन इनवर्स और ये आपका 2 कॉस, और ये आपका साइन से साइन कट गया, तो ये हमारे पास क्या बचा है? 2 इंटू, देखो ये 2 बचा, और ये साइन से साइन कट गया, π/6 बचा, तो ये π/6 बचा। ठीक है सर, हो गया ये। तो देखो 2 3 6 है ना, कट गया, तो ये 3 बचा। तो यहां से हमारे पास क्या बचा है? ये टेन इनवर्स, और ये हमारे पास 2 कॉस, और ये क्या बचा? π/3 बचा। हाँ सर ये π/3 बचा। अब बताओ cos π/3, नहीं हाँ ठीक है ठीक है, एक सेकंड रुकना बेटा, हाँ ठीक है। अब ये cos π/3 बचा, तो बताओ cos π/3 कितना होता है? मतलब cos π/3 कितना होता है? मतलब cos π/3 का मतलब 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ये बताओ आप। तो देखो आप ध्यान सुनना, देखो ये हमारा टेन इनवर्स है, ये आपका 2 है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे सर 1/2 होती है। हाँ सर 1/2 होती है। देखो देखो ये तो आपका 2 ज्यों का त्यों रहा, और cos ये 60 डिग्री बन गया ना, और 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। हाँ होती है, तो 2 से 2 भी कट गया, तो अब हमारा क्या बचा? 1 बचा। देखो तो मैं यहाँ करता हूँ, तो ये आपका टेन इनवर्स रहा, और ये आपका 1 रहा। अब 1 10 में किसकी वैल्यू होती है? तो आप बोलोगे सर ये तो टेन इनवर्स है, और 1 में 10 π/4 की होती है। सर ये जो 1 होती है वैल्यू, वो 10 में π/4 की होती है, तो ये टेन इनवर्स क्यों करते हो? इस 1 की जगह 10 π/4, तो 10 से 10 भी उड़ जाएगा, तो ये आपका केवल π/4 बचेगा। क्या बचेगा? π/4। एक बार मैं आंसर चेक कर ले रहा हूँ बेटा, सही आ रहा है आंसर या नहीं। ठीक है, आंसर प्रत्येक क्वेश्चन का हमें चेक करना है। ठीक है, π/4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बहुत बढ़िया। π/4 ही इसका आंसर है, π/4 ही इसका आंसर है ना। तो हमें मान निकालने थे, तो अपन को इसको ऐसे हैंडल करना था। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। बेटा अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसमें भी हमें मान ही ज्ञात करना है, जैसे अभी हमने किया था ना, ऐसे ही मान ज्ञात करना है, लेकिन ये इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी है ना, तो इससे डरना नहीं है अपन को, है ना, बस अपन को ध्यान से अच्छे से देखना है, समझना है। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पर देखो 10 1/2 है। क्या है भाई? 10 1/2 है, और जो ब्रैकेट है इसके अंदर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर, मतलब ऐसा कुछ फलन है हमारे पास। ठीक है ना, और ये ब्रैकेट है, तो हमने क्या बताया था? पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है ना। अब यहाँ 10 है, तो हमें यहाँ 10 इनवर्स बनाना है। देखो यहाँ इनवर्स होता था तो हम 10 बनाते थे, अब यहाँ 10 है तो यहाँ 10 इनवर्स बनाना है, और ये बन जाएगा, आसान से बन जाएगा। क्यों? देखो हमें लग रहा है ये भी किसी का फॉर्मूला है, और हमें लग रहा है ये भी किसी का फॉर्मूला है, पढ़ा हुआ फॉर्मूला है, हमने पढ़ा है। ठीक है ना, तो बढ़िया से आप क्या लिखना? हल लिखना। ये लिख लिया हल। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, वो लगाते। देखो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बराबर ये होता है आपका साइन इनवर्स में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है ना। अब ये x का फलन था, हमने x मान लिया। अब ये y का फलन है, तो इसको y मान सकते हो, है ना, तथा करके लिख सकते हो, तथा 2 tan इनवर्स y बराबर क्या होता है? हमने पढ़ा है ये फॉर्मूला भी, cos में क्या होता है? cos इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। देखो हमने x के रूप में पढ़ा है, यहाँ x था, यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, तो यहाँ y है, तो ये tan इनवर्स y हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, चलो आ जाओ। तो ये आपका क्या है भाई? ये आपका है tan 1/2 है। ठीक है, रख दो।
अब इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x रख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो ये हमने रख दिया 2 tan इनवर्स x प्लस प्लस इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स y रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला बन गया है ना। तो ये 2 tan इनवर्स और ये रहा आपका, ठीक है। बस अब यहाँ से देखो, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। 2 कॉमन लेके बाहर करेंगे तो इनटू में आपका 2 और अंदर क्या बचेगा आपका tan इनवर्स x और ये आपका tan इनवर्स y बचेगा। तो देखो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला है ना हमारे पास, है, हमने पढ़ा है, बिल्कुल। हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, देखो इधर हमने पढ़ा है, यहाँ पर बता देते हैं हम, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ऐसा लिखा है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं भैया, इसको हम लिख देते हैं tan इनवर्स, देखो यहाँ लिख दूँ, हाँ चलो ठीक है, यहाँ लिख दूँ, है ना, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये लिखते हैं ना, ये फॉर्मूला, बिल्कुल, है ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो देखो आपका ये तो आपका 10 रहा, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लग गया ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बोलो होगा कि नहीं, यही होता है ना, हाँ बिल्कुल, फॉर्मूले बेस्ड हैं सारे क्वेश्चन, कोई अलग से इसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है ना। तो देखो इधर tan इनवर्स से ये tan इनवर्स कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। अब जो tan इनवर्स से tan इनवर्स कटेगा तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यही आपका आंसर है, इसमें यही आपका आंसर है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। तो अपन एक बार आंसर भी चेक कर ले रहे हैं, आंसर तो अपन को प्रत्येक क्वेश्चन को चेक कर ले, देखो यही x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही है, सेम है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, ठीक है ना भाई। चलो, तो ऐसे ध्यान से आपको खुद से एक बार निकालना पड़ेगा, इन क्वेश्चन को हाथ से करके देखना पड़ेगा, फिर आपसे बनने लगेंगे, ठीक है। अभी लग रहे होंगे कठिन है, लेकिन बनने लगेंगे, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नंबर आप 10 को देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, यहाँ से हमें कुछ मान निकालना, जैसे अभी निकाल रहे थे ना, ऐसे ही निकालने हैं, है ना, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल जो अभी कर रहे थे वही है क्वेश्चन, ठीक है ना। थोड़ा सा बदलाव है यहाँ पर, कोई परेशानी नहीं है। देखो इधर तो साइन इनवर्स है और हमारे पास जो ब्रैकेट है इसमें साइन इनवर्स 2 पाई बाई 3 है ना। तो यहाँ पर जो साइन की जो लिमिट 2 पाई बाई 3 है, साइन मतलब 2 पाई बाई 3 है, पहले ये चेक करो हमारे जो साइन की लिमिट है उसमें है या नहीं। साइन की लिमिट क्या होती है, साइन का परिसर क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होता है, क्या ये लिमिट के अंदर है, वो चेक करो पहले तो, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूं तो देखो 2, ये क्या है 2 पाई अपॉन 3 है, ठीक है। तो ये देखो ये 2 और ये पाई का मान कितना होता है 180, ठीक है, बटी 3, है ना। तो 3 18, ठीक है ना। तो 6 दूनी 12 मतलब 120 आ गया, ये प्लस का 120 आ गया। और हमारी साइन की लिमिट क्या होती है भैया, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होती है, तो लिमिट से बाहर हो गया ना। देखो ये 120 आ रहा है और इसकी लिमिट माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, मतलब 90 माइनस 90 से प्लस 90 होती है, लिमिट से बाहर चला गया। अब लिमिट से बाहर चला गया इसलिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। लिमिट से बाहर चला गया ना, इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना, हल लिखना, ठीक है ना, क्या लिखना, हल। और लिखना हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स की परिसर माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होती है, बस ये लिख लेना। हमें पता है कि इसकी लिमिट इतनी होती है और हमें पता है लिमिट से बाहर चला गया। अब लिमिट से बाहर चला गया इसलिए हमें चेंज करना पड़ेगा, और जब चेंज करना है तो लिखना पड़ेगा, क्यों नहीं तो फिर क्यों चेंज कर रहे हो, है ना। तो लिखना है कि ये परिसर होता है इसका, लेकिन ये लिमिट से बाहर जा रहा है, हमने चेक कर लिया, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो देखो इधर यहाँ पर लिखेंगे ये आपका साइन इनवर्स, और ये इसको हम चेंज कर लेंगे। तो इसको चेंज हम कैसे करेंगे, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखो इसको हमें ऐसे चेंज करना है कि लिमिट में आ जाए। तो देखो अगर हम इसको लिख दें पाई माइनस, इसको ही तोड़ना है, ये जो लिखा हुआ है ना इसको ही तोड़ना है। तो इसको अगर तोड़ के पाई माइनस
पाई बाई 3 कर दें तो देखो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट के अंदर, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट लगा देना आप, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट बड़ा कर देना, ये छोटा हो गया, ये बड़ा कर देना, ठीक है ना। तो देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बट्टे में क्या जाएगा 1, एलसीएम लेंगे 3, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो 3 में से 1 पाई जाएगा 2 पाई और बट्टे में 3 आ जाएगा। तो इसको ही तोड़ना है, ध्यान रखना इस बात को, हमें तोड़ना इसको ही है, ठीक है। तोड़ दिया। अब हमें पता है, यहां पर हम चाहे तो फॉर्मूला लिख देंगे कि साइन 180 मतलब साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है तो बताओ। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है तो देखो यहाँ पर वैसे आपको थोड़ा सा ये चीज का नॉलेज दे दूं, हमारे क्वाड्रेंट कुछ इस टाइप के होते हैं, है ना। हमारे क्वाड्रेंट कुछ इस टाइप के होते हैं, है ना। यहाँ पर ये 0 होता है, ये 90 डिग्री होता है और ये आपका 180 डिग्री होता है, ये आपका 270 होता है और ये पुनः फिर 360 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, जितने भी होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। इनको याद रखने का तरीका बेटा ये है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऐसा तरीका है इनका याद करने का, ऐसे ही याद करना, ऑल स्कूल टू कॉलेज मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं और इसमें कौन होता है तो इसमें साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। ऑल स्कूल है ना, मतलब यहाँ पर स्कूल पॉजिटिव है, मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। यहाँ टू मतलब टी से क्या बनेगा 10 बनेगा, टी से क्या बनेगा 10 बनेगा और फिर 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो 10 और कॉट पॉजिटिव होती है, ठीक है। यहाँ कॉलेज सी से क्या बनेगा कॉस और कॉस का उल्टा सेक, यहाँ अब कॉस और सेक पॉजिटिव होते। हमने समझ लिया कि यहाँ सभी पॉजिटिव होंगे, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, यहाँ 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। तो अब हम कहाँ हैं तो देखो 180 में से घटा रहा है, तो 180 में से घटा रहा है तो हम यही कहेंगे, है कि नहीं। मतलब हम 90 और 180 के बीच में है और 90 और 180 बीच में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है ना। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है भैया, प्लस का साइन थीटा होता है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तो देखिए ये तो आपका साइन इनवर्स रहा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है। तो यहाँ थीटा की जगह कौन है तो थीटा की जगह पाई बाई 3 है, तो ये हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 3, ठीक है। तो यहाँ देखो साइन से इनवर्स है, यहाँ नॉर्मल है, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो ये आपका पाई बाई 3 बचेगा, ये पाई बाई 3 बचेगा। अब ये पाई बाई 3 क्या लिमिट में बिलोंग कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। देखो आप 180 में अगर देखो पाई बाई 3 का मतलब क्या है, 180 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 60 आएगा, और 60 आएगा जो आपका माइनस 90 से प्लस 90 के बीच है। 60 आया मतलब माइनस 90 से प्लस 90 के बीच है, 60 तो इन दोनों के बीच ही है ना, हाँ है बस। तो यहाँ लिख देना जो बिलोंग कर रहा है किससे भैया, माइनस पाई बाई 2 से कहाँ तक प्लस पाई बाई 2, तो ये बिलोंग कर गया, ठीक है ना। तो बस यही आपका आंसर है। अतः साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 बराबर कितना आ गया पाई बाई 3, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया पाई बाई 3 आ गया, यही हमारा आंसर है। बस कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक। तो बेटा इसका जो 11वां क्वेश्चन है वो आप करना है, ठीक है ना। 11वां क्वेश्चन जो है इसको आपका करना है, ठीक है ना। और 11वां क्वेश्चन हमारा ये है tan इनवर्स और ये tan 3 पाई बाई 4। देखो ये भी लिमिट से बाहर जा रहा है, ये लिमिट से बाहर जा रहा है, इसको भी आपको पाई में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको भी आपको पाई में चेंज करना पड़ेगा। हल्का सा मैं थोड़ा सा हिंट दूं आपको, तो देखो ये आपका tan इनवर्स है और ये आपका tan और 3 पाई बाई 4 है, ये भी चेंज करना पड़ेगा आपको बेटा, ठीक है ना। तो हमें यहाँ 3 पाई बाई 4 चाहिए, ठीक है ना। तो हो जाएगा ये भी चेंज। देखो कैसे होगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो हल्का सा हिंट दे रहे हैं, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इसको ही हमने तोड़ा, इसको ऐसा लिख दिया, लिमिट से बाहर जा रहा है ना। tan की भी लिमिट माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होती है, लेकिन लिमिट से बाहर जा रहा है,
तो इसको भी तोड़ दिया, क्योंकि अब सॉल्व करेंगे तो ये 3π/4 ही आएगा, है ना, आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन भैया जो 90 से 180 में tan तो नेगेटिव होता है, हाँ सर होता है। तो देखो ये आपका tan इनवर्स रहा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का tan π/4, है ना। tan जो माइनस है वो तो बाहर चला जाएगा, तो ये माइनस, ये आपका रहा tan इनवर्स, और एक ब्रैकेट में आपका क्या हो गया tan π/4, है ना। तो tan से tan उड़ जाएगा, तो केवल क्या बचेगा -π/4 बचेगा। इसमें भी जब आप सॉल्व करो तो इसकी लिमिट लिखना कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स की लिमिट या tan इनवर्स का जो परिसर है -π/2 से +π/2 होता है। अभी जमाया था, वैसे ही के वैसे इस क्वेश्चन को भी आपको जमाना है, ठीक है ना। चलो तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, मतलब हो ही गया, क्या कर ही दिया मैंने, है ना, हो ही गया। अब आपका 12वां क्वेश्चन है, तो 12वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा 12वें क्वेश्चन को आप देखो। हमें बेटा इसमें मान ही निकालना है, इसमें भी हमारा ये क्वेश्चन है सेम है, मान निकालना है, बट थोड़ा सा देखो, यहाँ tan है, यहाँ sin इनवर्स है, यहाँ cot है, मतलब काम नहीं बनेगा। देखो यहाँ tan है तो हमें यहाँ tan इनवर्स बनाना है, क्या बनाना है, tan इनवर्स बनाना है। लेकिन वो tan इनवर्स बने कैसे, देखो sin तो tan इनवर्स में जाने से रहा, नहीं जाएगा, cot tan इनवर्स में आसानी से चला जाएगा। कैसे चला जाएगा सर, देखो cot का उल्टा tan होता है ना, तो बस इसको उल्टा कर दो tan में बदल जाएगा। बट ये कैसे बदलेगा, इसका कोई फॉर्मूला है, तो देखो इसका फॉर्मूला बेसिक तो नहीं है, लेकिन आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से आप किसी भी मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे, इसको अभी आप यहीं छोड़ दो, ऐसा लिख दो हल, ठीक है ना, हल लिख दो और इसको करो सॉल्व, तो यहाँ लिख देना माना, ठीक है। अब हमें देखो इसको भी बदल जाए, ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा, इसी गुण से जो मैं बता रहा हूँ, इससे ये भी बदल जाता है, ये भी बदल जाता है, ठीक है। तो क्या कर लेना, मान लेना। वैसे अपन को इसमें ज्यादा दिक्कत है, ये तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको उल्टा कर देंगे तो बदल जाएगा, इसमें ज्यादा दिक्कत है ना। तो आप क्या करना बेटा, जो भी है ये साइन इनवर्स 3/5 है ना, इसको आप थीटा के बराबर मान लेना। अब साइन, इसको थीटा के बराबर मान लिया, जब ये साइन इनवर्स इस तरफ गया तो ये आपका साइन थीटा हो गया, बोलो इस तरफ गया साइन थीटा हो गया, और ये 3/5 बचा। अब हमें बताओ साइन बराबर क्या होता है, आप बोलोगे सर लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, हाँ सर लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर अगर हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पर अगर हमने साइड में डायग्राम बना लिया, ठीक है, ये हल्का सा डायग्राम बना लिया, ये ऐसा, ठीक है, ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, है ना। लंब बटे कर्ण होता है, एंगल ये बनता है। तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5। तो देखो अब ये 3 है, ये 5 है, इसको सॉल्व करोगे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के, तो ये 4 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर ये तो आ जाएगा, ठीक है। तो बस जब ये आ गया है ना, तो अब लिख लो, क्या लिख लेना, अब है ना। तो यहाँ से हमें tan चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, tan चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बोलोगे हाँ सर tan चाहिए हमें, तो है ना, हमें क्या चाहिए, tan चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ जो tan थीटा है, यहाँ से tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ये समझ में तो आ रहा है, देखो मैंने क्या किया, इसके बराबर थीटा मान लिया, ठीक है सर, है ना। अब जब साइन इनवर्स इस तरफ गया है तो साइन थीटा हो गया, और ये 3/5। अब ये लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, तो ये लंब और ये कर्ण। तो जब ये निकाला पाइथागोरस प्रमेय से तो 4 ही निकलेगा, आप खुद निकाल के देख लेना, ठीक है। अब tan क्या होता है, तो सर बोलोगे आप tan लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब क्या है 3, कर्ण क्या है 4 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूं, तो यहाँ से tan इस तरफ जाएगा, है ना, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4, और थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान ये है ना, तो थीटा का मान रख, तो थीटा का मान यही है ना, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5, थीटा की जगह ये रख दिया, बराबर tan इनवर्स 3/4, है ना। तो साइन इनवर्स की वैल्यू आ गई है, हाँ आ गई है, ठीक है ना। अब बस वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर दो, ठीक है ना। आप ऐसा लिख देना आप, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखो ये तो आपका tan है, हाँ ये tan है, ठीक है। अब इसकी जगह हमने क्या रख दिया, ये रख दिया, तो ये आपका आ गया है tan इनवर्स 3/4, तो ये 3/4, ठीक है। और इसको बदलना हमारे लिए आसान था, और चाहो तो आप इसकी वैल्यू भी अब निकाल सकते हो, है ना, यहाँ से इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। यहाँ लिख देना तथा यहाँ पर इससे निकालना है, तो इससे ये भी आ जाएगा, बाकी इसको निकालने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो उल्टा हो जाएगा, है ना।
और अगर यही मानना है फिर से अगर निकालना है तो फिर इसको मानना पड़ेगा ऐसे, जैसे हमने साइन की निकाली ऐसे इसको मानना पड़ेगा थीटा के बराबर और फिर निकालेंगे। तो इससे कुछ नहीं है, ये तो उल्टा हो जाएगा ना, ये तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उल्टा कर दो क्योंकि टेन का कॉट का उल्टा टेन होता है, तो इसको अगर हम टेन इनवर्स में बदल देंगे तो ये उल्टा कर देंगे, मतलब 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन गया। हाँ बन गया सर। तो देखो अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगा देना कि भाई टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, तो ये होता है सर हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स होता है ना। हाँ बिल्कुल सर होता है, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। देखो अब ये हमारा फॉर्मूला होता है, देखो देखो फॉर्मूला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, फॉर्मूला। ठीक है ना, इसलिए तो यहाँ पर ये हमारा टेन हो गया और यहाँ पर हमने इसको अप्लाई किया तो देखो एक्स वाई लगा दिया, तो ये एक्स है ये और आपका ये वाई है। ठीक है, तो ये आपका टेन इनवर्स रहा और फिर एक्स प्लस वाई मतलब 3/4 प्लस 2/3। ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई मतलब 3/4 इंटू 2/3 है, यही है ना। तो देखो 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा एलसीएम लेना पड़ेगा, थोड़ा ब्रैकेट जो है ना बड़ा कर देना है ना, एलसीएम लो। तो देखो ये तो आपका 10 रहा, ठीक है, और ये आपका 10 इनवर्स रहा। ठीक है, अब एलसीएम लिया तो कितना हो गया 12, 4 दिया 12, ये इधर गया तो ये 9, ये इधर गया तो ये हो गया आपका 8 और यहाँ क्या बचा, तो देखो ये 1 बचा और यहाँ 1/2 बचा ना, ये 1/2। ठीक है ऐसा, ओके। बस इसको अपन ने सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ चुका है आपका। देखो एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो ये आपका 10 है और ये आपका हो गया 10 इनवर्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो देखो 8 16 17 हो गए, 17/12, तो ये आपके 17/12 हो गए। अब इसको एलसीएम लेके गुणा में सॉल्व कर देंगे, तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा भैया 2 आएगा। ठीक है, और 1/2 ही आएगा, 1/2 आएगा तो ये 2/1 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा देखता हूँ जगह बन रही है कि नहीं। ठीक है, हाँ देखो ये तो आपका 17/12 हो गया बटे, है ना। ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। अभी कितने बटे हो गए 4 बटे हो गए, तो जब 4 बटे हो गए हैं तो इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना, तो ये आपका 10 रहा और ये आपका 10 इनवर्स रहा। देखता हूँ जगह है, कम है जगह, ठीक है, बाकी एडजस्ट हो जाएगा। ये 10 इनवर्स रहा तो ये देखो 17 बटे कितना हो गया 24 हो गया। अब ये वाला बटे उल्टा हो जाएगा, मतलब 2/1 हो जाएगा, 2 से काटा ये 12 हो गया, है ना। 17/12 बचा ना, 10 से 10, तो देखो ये आपका 10 है और ये आपका 10 इनवर्स है और ये आपका 17 बटे कितना बचा 12 बचा, 10 से 10 कट गया, आंसर आपका कितना आ गया 17/12 आ गया। यही आंसर, एक बार आंसर भी चेक करता हूँ, है ना, आंसर भी बेटा चेक करता हूँ, आंसर तो हमें चेक करना है, ठीक है ना। तो ये आपका 17/12, भाई कुछ गड़बड़ हो गया क्या, थोड़ी सी गलती है यहाँ पर। देखो ये 17/12 था, मैंने क्या 24 कर दिया था, ठीक है ना। तो ये 17 क्या था बेटा 12 था, तो 2 से काटा तो ये 6 बचा, है ना, मतलब ये आपका 6 है। ठीक है, तो ये 6 है, यहाँ पर भी कितना आएगा 6 आएगा, मतलब 17/6 है। देखो आंसर चेक करना जरूरी है, 24 आ गया था, गलती नहीं पकड़ाई थी, है ना। तो आंसर को चेक करने से गलती पकड़ा जाती है, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर जो 12 थे, ये 12 क्वेश्चन थे, ये आपके हो गए हैं। और बाकी जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये आपको लगाना है। देखो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही चीज़ है जो हमने कर ली है ना। तो ये जिम्मेदारी है आपकी कि आपको जो इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑप्शनल वाले, उनको सॉल्व आपको करना है, आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। चलो तो भाई हमारा चैप्टर नंबर 1 भी फिनिश हो गया और हमारा चैप्टर नंबर 2 भी फिनिश हो गया। लेकिन हमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी करने हैं भाई, हमें 100% तैयारी करनी है, हमें 100 नंबर की तैयारी करनी है। तो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने हैं, तो उनको भी करेंगे, टेंशन मतलब उनको भी करेंगे, हम एक एक चीज़ करेंगे, एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। क्लियर बेटा, चलो।